जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने आई हूँ जो मैं बहुत दिन से करना चाहती थी। तो मैं आज ये मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों से कि आज कल जो हैं माता पिता जो हैं सो बहुत ही अभी नहीं, बहुत दिनों से पहले ऐसा था कि पहले के जो माता पिता थे आज से 40 साल 50 साल पहले 60 साल पहले आप चले जाए तो पाँच छः सात बच्चे ऐसे सभी के थे। उसके बाद दो तीन हो गए। अब जो है लोग एक बच्चे रखते हैं क्योंकि सब समझ रहे हैं लोगों की कि बहुत ज़्यादा जो है सो बच्चे को पालने में बहुत परेशानी होती है, बहुत मेहनत लगती है। और अगर कम बच्चे रहेंगे तो शिक्षित होंगे और योग्य होंगे। इस तरह से बहुत सारे जिनके जैसे सोच हैं उस प्रकार से वो अपनी लाइफ में ये सब डिसीजंस लेते हैं। तो पहले जो माताएं थी वो जो है वो इन सब सुख सुविधाओं से जो है बच्चे भी थोड़े वंचित रहते थे। और लेकिन माताएं बड़े कुशलता के साथ 5 6 7 8 10 बच्चे तक को पाल लेती थी और बच्चे पल भी जाते थे। और अभी से ज़्यादा जो है सो अच्छे बच्चे जो थे वो उनकी जिस प्रकार से उनकी बहुत बच्चे जो पहले के जितने बच्चे जो थे वो डिसिप्लिन में रहते थे वो जो है सो आजकल के बच्चे कम रहने लग गए हैं। तो अब लोग कहते हैं कि अब जो है अभिभावक जो है वो फ्रेंड मतलब दोस्त के जैसे हो गए हैं। तो ज़्यादा फ्रेंडली होना भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि घर में जो है थोड़ा बहुत अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो अनुशासित घर ज़्यादा जो है सो वो अच्छा होता है परिवार के लिए। उनका परिवार जो है अच्छे ढंग से चलता है। पर अगर अभी जो है सो हर वक्त जो है सो फ्रेंड फ्रेंड करके मम्मी पापा से फ्रेंडली बात करो, फ्रैंक बात करो, ऐसा करके जो है सो करते करते बच्चे जो है सो माता पिता को थोड़ा ज़्यादा लाइटली लेते हैं और हल्के में लेते हैं और आपकी बात जल्दी मानेंगे नहीं। उनको जो लगेगा अच्छा वही करना चाहेंगे। ये सब बातें आजकल के बच्चों में हो गई हैं। पहले ऐसा नहीं था। जो माता का एक काम था कि वो अपने बच्चे को साफ़ सुथरा और उनको खाना पीना टाइम टेबल से देती थी। और पिता जो थे वो अपने बच्चे को लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये डिसीजंस पिता लेते थे। और बच्चे जो थे बहुत ही अच्छे से अपने मंजिल तक पहुंच जाते थे। जो पहुंचने वाले होते थे वो पहुंच जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो बहुत ही आप सोचिए कि अगर यदि आप एक से दो बच्चे को भी पाल रहे हैं तो आपको कितना टेंशन होता है। आप सोचते हैं कि कैसे, बाप रे कैसे करेंगे, इतना ये करना पड़ेगा, ऐसे कपड़े, ऐसे जूते, ऐसे स्कूल, ऐसा पढ़ाई, ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, सारी बातें। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो थे वो सीमित व्यवस्था में अच्छे संस्कार देते थे माता पिता अपने बच्चे को और बच्चे सफलता भी प्राप्त करते थे। और अपनी छोटी छोटी खुशियों को जो है माता पिता जो दबा कर रखते थे तब जाके उनके बच्चे बड़ी खुशियां हासिल करते थे। ऐसा पहले सोचा जाता था, ऐसा किया जाता था। अब जो है सो माता पिता भी अपनी खुशियों को मेंटेन रखते हैं और बच्चे को भी आगे बढ़ाने के लिए उनका जो हो पाता है भरसक प्रयास वो करते हैं। क्योंकि माता पिता का मन जो है वो पहले भी वैसा ही था और अभी भी वैसा ही है। लेकिन बच्चे जो हैं सो आजकल के हवापनी में जो हैं वो बदल चुके हैं। बच्चे का सोच बदल चुका है। तो पहले जो था एक परिवार में जो था, जब माता पिता बच्चे सफल हो जाते थे तो वो बड़े होकर भी जब तक बच्चा बुजुर्ग होता था तो माता पिता बूढ़े हो जाते थे। और वो बुजुर्ग बच्चा जो है, बड़े बच्चे जो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते थे तब वो जो हैं उनको अच्छे से मेंटेन करता था कि मेरे पिता जो थे ऐसे ऐसे करके हमको पढ़ाए लिखाए। एक भावनात्मक जुड़ाव रहता था अपने माता पिता के साथ। और वो बड़े ही अच्छे से उसका अंत समय तक जो है वो भरसक प्रयास करते थे कि मैं अपने स्तर से, जिस स्तर मुकाम पर मैं हूँ उस स्तर से मैं अपने माता पिता को सुख सुविधाएं पहुँचाऊँ और उनका अंत समय तक बेटा बहू पोता पोती जो कोई था वो सब ख्याल रखते थे। पर अब ऐसा नहीं होता। आजकल बेटे को पोसो पालो बड़ा करो, नौकरी करेंगे, शादी करवाओ, फिर वो अपने उनका एक नया परिवार हो जाएगा, उसमें वो इतना मग्न हो जाएंगे, इतना मग्न हो जाएंगे कि धीरे धीरे माता पिता से उनकी डोर छूटती चली जाएगी और माता पिता से
उनका लगाव कम हो जाता है और वो परदेसी हो जाते हैं। माता पिता जो है जहाँ पर उनका घर है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, बच्चे उनसे दूर हो ही जाते हैं। और ऐसे दूर होने के बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो जिसे आप अगर ये समझे कि उनका जॉब है ऐसा, उनका मजबूरी है ऐसा, इसलिए ऐसा नहीं होता। उनका स्वभाव भी ऐसा होता जा रहा है क्योंकि वो स्वभाव को इतना अपने ज़रूरत को इतना ज़रूरी समझने लगते हैं कि और सभी की ज़रूरतें वो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप अब भी कर सकते हैं। अभी आपके पास ज़्यादा योग्यता है, ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा आपके पास जो है माता पिता से ज़्यादा आपको सफल बनाया माता पिता ने। तो अगर आप जिस मुकाम पर बैठे हैं वो आपके माता पिता की मेहरबानी होती है। उनकी छोटी छोटी खुशियों का बलि जब चढ़ता है तब आपको बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलती हैं। जिस पर आज आप नाज करते हैं ना, वो माता पिता की देन होती है। तो आप लोग प्लीज़, बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है और हमारी उम्र के जनरेशन से भी और नए जनरेशन से भी, कि माता पिता बुजुर्ग होते जा रहे हैं, उनका ख्याल रखें, उनका सम्मान करें। और वो जो बूढ़े होंगे तो जो उनका है, उनका मेंटली जो है वो बचपना में चला जाता है। वो जो है सो वही जिस प्रकार एक बच्चा आपको परेशान करता है, उसी प्रकार आपके बूढ़े माता पिता परेशान कर सकते हैं। क्योंकि वो जो है सो बच्चे के जैसे होते जाते हैं। जो उनका उम्र बढ़ता है, एक सवाल वो 12 बार पूछते हैं, उसी सवाल को फिर भूल जाते हैं, फिर वो पूछते हैं। तो आपको जो है थोड़ा गुस्सा नहीं करना है, थोड़ा मेंटेन करना है। और इस तरह से जो है माता पिता को इन सारी चीज़ों से तबाह होकर, ये खासकर मैं उन बेटों से कह रही हूँ जिनका अगर बेटा केयर करे तो बहुत कम हद तक जो है सो बहुएं बदनाम होने से बच जाएंगी। क्योंकि जिनका बेटा जो है सो अच्छा होगा ना, उनकी जो बहू है वो ज़्यादा जो है सो वो लुसुर फुसुर नहीं कर सकती है, ज़्यादा जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं कर सकती हैं अपने बेटे को अपने माता पिता से। तो किसी न किसी तरह से आप उनकी मदद कर ही सकते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो है सो माता पिता से तंग आकर उन्हें अनाथालय में ना भेजें। उन्हें ऐसी कोई बात ना कहें कि उन्हें अपने जीवन पर जो है तरस आने लगे और वो दुखी हो जाएं। तो आप लोग जो है इस चीज़ को मेंटेन रखें और अपने माता पिता को जो है सो अपने ही घर पर रखें। उन्हें 2 बार पूछ ले जाके कि माँ कैसी हो, पिताजी आप कैसे हैं, पापा आप कैसे हैं। तो उनसे उनको बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। और आप जो हैं सो इससे ना आपकी पत्नी का कुछ कम हो जाएगा, ना आपके बच्चे के प्रति आपका प्यार कम हो जाएगा, बल्कि आपके घर में खुशियों की बहार रहेगी। तो मैं बस यही आप लोगों से कहना चाहती थी। कैसा लगा मेरा वीडियो? आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू, टाटा।